नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए केंद्र से मिली बड़ी सौगात। पेंशन धारकों हुए मालामाल। बड़ी अपडेट सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी व भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहता है। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर आ चुकी। केंद्र कर्मचारियों को सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया जरूरी नंबर, दूर हो जाएगी आपकी सारी परेशानियां। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए, देश के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए खास सुविधा शुरू कर दी गई है। अब अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, देश के बुजुर्गों के लिए खास सुविधा प्रोवाइड की गई है। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देश भर में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नंबर शुरू कर दिया गया। आरबीआई के द्वारा ये नंबर के बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुजुर्गों को केंद्र सरकार पे आरबीआई द्वारा ऑफिशियल ट्वीट में लिखा कि सीनियर सिटीजन की पेंशन से जुड़ी समस्या, मेडिकल की हेल्प से जुड़ी, घर में पीड़ित हो रही है या फिर कानूनी मुद्दे को जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार की सहायता आपको जरूर चाहिए होती है तो हेडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में पहले एयरलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 14567, जी हाँ दोस्तों, क्यों जारी किया गया था ये नंबर आपको बता दी। भारत सरकार ने ये देश का पहला ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है जिसका नाम हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन के जरिए वरिष्ठ नागरिक अपने इस पेंशन से सारी जानकारी मालूम कर सकते हैं। साथ साथ आपके घर में जो दुर्व्यवहार होते हैं मामले में मदद ले सकते हैं। बेचारे बुजुर्गों के लिए एक समाधान केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट जारी है। वहीं आपको बता दें कि 2050 तक 20% पर होगी बुजुर्गों की आबादी। देश भर में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। इस आयु के वर्ग के लोगों की तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक, कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिसके अनुसार सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा कर्मचारी पेंशन भोगियों को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, पेंशन धारकों को भुगतान आरबीआई के द्वारा बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया गया कि सबसे मुद्दे स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। पेंशन में प्रतिशत के द्वारा आधारित आयुक्त खाता परिवार के लिए जारी चाहिए। यह कनेक्शन केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका कनेक्शन देता है कि बैंक को कौन केंद्र सरकार पेंशन मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरदायी जीवन साथी पति पत्नी के लिए पेंशन भुगतान के पीपीओ में परिवार पेंशन के लिए परिवर्तक उपलब्ध है तो इसी के उद्देश्य आधार पर परिवार के पेंशन धारकों द्वारा खाता खोलने बिना वर्तमान खाते में परिवार में पेंशन जमा की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अगला कन्वेक्शन है। बैंकों से जारी पूछा गया कि भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन कब जमा की जाएगी। तो आपको बताते चले कि पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन की राशि का भुगतान पदाधिकारी पेंशन द्वारा या अनुरोध के आधार पर जमा की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट है आपके कन्वेक्शन है। क्या पेंशन धारकों को भुगतान बैंक के खाते में पेंशन दी जाएगी? अधिक भुगतान की हासिल पूछ जाती है। तो आपको बताते चले कि हाँ दोस्तों, ऐसी एजेंसी अनुरोध करती है कि वह पेंशन भोगियों को अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध के स्वीकृत अधिकारी को निदान प्रदान कर सकती है। जी दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कई भी बैंकों द्वारा कोई गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ तो ऐसे मामले में भुगतान की राशि कही गई पता चले तो तुरंत बाद पेंशन को ही किसी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना ही तत्काल का एक मुद्दे केंद्र सरकार वापस किया जा सकता है। या पेंशनों के लिए जीवन प्रमाण पत्र होने पर पेंशन आधार बैंकों द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बैंकों द्वारा कर्मचारियों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, शिकायत मिल रही है कि पेंशन अगर भुगतानकर्ता शाखाओं को काउंटर पर जमा की जाए तो जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाता तो इसके कारण मासिक पेंशन में की भुगतान देरी हो जाती है और पेंशन द्वारा समान की जाती विस्करों का काम करने के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश जारी कर साथ ही साथ जीवन प्रमाण पत्र होने पर अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती है। इसी के साथ अनुरोध किया गया कि जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति करके एसबीआई के लिए दर्ज की केंद्र कर्मचारी को जिसके रिकॉर्ड के तत्काल अवश्य दे और दोनों उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। लाखों केंद्र पेंशन भोगियों को मिल सकता है अब एरियर। जी हाँ दोस्तों, लंबा इंतजार के बाद अब करोड़ों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान पर मंजूरी मिली नजर आने वाली है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट केंद्र सरकार के एरियर को लेकर बहुत करना लगा है। जैसे कि महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी करोड़ों केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को देखने को मिली है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा प्रश्न पूछा है, बड़ा अपडेट जारी किया गया है।
चलिए दोस्तों, पेंशन जब द्वारा पेंशन भोगियों, जी हाँ दोस्तों, कई कर्मचारी पेंशन भोगी करोड़ों पेंशन भोगियों को व्हाट्सएप नंबर 690206 इस नंबर पर आप सेवा प्रदान के लिए पेंशन अपने ना और टैक्स को, जी हाँ, इसको लेकर केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 60 से 80 साल के बीच ऐसे पेंशन भोगियों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उसी को लेकर 80 साल के ऊपर जो पेंशन भोगी सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और सीनियर सिटीजन को यानी कि 3 लाख तक की आय को लेकर क्रेडिट नहीं किया जा सकता। तो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, उसी को लेकर 10 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होने। अगर आप 75 साल से ऊपर पेंशन भोगी तो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल को आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर भी मिलता है आपको बड़ा फायदा। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी पेंशन भोगियों को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स का फायदा मिलता है। अगर पेंशन भोगियों को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए तो उनकी इनकम टैक्स में कम से कम 5 लाख तक का इनकम टैक्स स्लिप का फायदा दिया जाएगा। यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है। चलिए तो बड़ी अपडेट आई है, रिटायरमेंट के बाद अब नहीं होगी रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के जो पेंशन भोगी है, ऐसे पेंशन भोगी को अगर सर्विस के दौरान अधिक भुगतान किया गया तो रिकवरी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसी के साथ ही रिटायरमेंट के बाद आपके पेंशन भोगी के खिलाफ किसी प्रकार की भी बाकी कार्रवाई नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र कई कर्मचारी पेंशन भोगी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम किसी बैंक में अपने जाकर हमारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं या नहीं। तो इसी को लेकर आपका क्वेश्चन देता हूं, तो उत्तर देता हूं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पेंशन भोगी बैंक शाखा में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं किसी बैंक में उनका अकाउंट हो, उस बैंक में जाए, देश भर के किसी बैंक खाता हम जा सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपनी पासबुक में मिलेगा पीपीओ नंबर। ये केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए पेंशन भोगी की पासबुक में पीपीओ नंबर जरूर मेंशन करें। और साथ साथ पीपीओ नंबर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर वो गुम जाता तो आपकी काफ़ी तकलीफों का सामना। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी किया कि पेंशन भोगी के पास में पीपीओ नंबर आवश्यक दर्ज करें। और आगे दोस्तों, कल्याण विभाग की ओर से सिस्टम को लागू किया गया है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन भोगियों को कल्याण विभाग ने सिस्टम तैयार करते हुए जिसमें पेंशन भोगी की समस्या देखते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे में पेंशन भोगी को लिपटा रहने के लिए यानी कि 18180214 इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।